बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमने रेंज की प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू सी देन रेंज ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके वेरिएबल में तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर उसका रेंज जो है वो ज़ीरो होगा। एक्स नॉट जो है ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये भी सी है। उसके बाद ये आती है x1, ये भी सी है, x2 ये भी सी। तो लास्ट वैल्यू जो है सबसे बड़ी वैल्यू है वो xn है, वो भी सी है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास रेंज का फार्मूला है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू का जो फ़र्क है, अब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर भी सी है, मिनिमम नंबर भी सी है, तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये आंसर ज़ीरो आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपने वेरिएबल में कोई चीज़ प्लस या माइनस कर लें तो इससे क्या होगा, जो रेंज ऑफ y है वो रेंज ऑफ x के इक्वल होगा। यानी जो नया वेरिएबल आपने बनाया है उसका रेंज और जो पिछला वेरिएबल है जिसकी मदद से आपने नया वेरिएबल बनाया उसका रेंज दोनों सेम होंगे। इसका मतलब है कि कोई रकम आप प्लस या माइनस करें वेरिएबल के अंदर, इससे रेंज के ऊपर कोई असर नहीं होता, रेंज का आंसर जो है वो सेम रहता है। हमारे पास एक वेरिएबल x है जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड लास्ट वन जो सबसे बड़ी है वो xn है। तो इस वेरिएबल का जो रेंज है बाय डेफिनेशन xn माइनस x नॉट है, ये रेंज ऑफ x है। अब ये हमने एक नया वेरिएबल ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ हमने x में प्लस माइनस से कोई रकम कांस्टेंट जो है वो प्लस या माइनस की। यहाँ पर x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0, फिर x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 एंड सो ऑन x की वैल्यू n। तो ये सीरीज हमारे पास खुल गई। अब इसमें जो रेंज ऑफ y है बेटा वो सबसे बड़ी वैल्यू y की और सबसे छोटी वैल्यू y की, इनका डिफरेंस है। इसमें आपने कीमतें रख दी, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला a प्लस माइनस जो ये इस प्लस माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये बचेगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रेंज ऑफ x है, तो यही हमने साबित करना था, रेंज ऑफ y और रेंज ऑफ x इक्वल है। नेक्स्ट है कि अगर आप प्लस माइनस नहीं करते बल्कि मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इससे रेंज पे क्या असर होता है। यानी प्लस माइनस करना ओरिजिन चेंज करना है, ज़रब या तकसीम करना स्केल चेंज करना। तो स्केल चेंज करने से आपका रेंज चेंज हो जाता है। देखिए बेटा अगर आपने x को ज़रब दी है a से तो फिर जो नया रेंज बनेगा वेरिएबल y का वो इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आएगा। x हमारे पास वेरिएबल है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड सबसे बड़ी, तो इनका रेंज अगर आप लें तो मैक्सिमम में से मिनिमम निकाल दें, ये आपके पास रेंज ऑफ x है। ये x की वैल्यूज़ जो है इस फार्मूले में आप रखें, यहाँ y इक्वल टू a प्लस ax है, तो यहाँ x की जगह पर आपने ये वाली कीमतें रखी तो ये नया वेरिएबल हमारे पास खुल गया। अब y वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये yn है और सबसे छोटी वैल्यू जो है ये y0 है। तो इनका फ़र्क अब आपने लेना है, यहाँ पर कीमतें रखें, यहाँ से a जो है बेटा ये कॉमन निकाल लें, तो ये जो बाकी बचा है xn माइनस x नॉट, ये आपका रेंज ऑफ x है। इसी तरह देखें अगर आपने तकसीम किया होता तो फिर जो नए वेरिएबल का रेंज होगा वो इस रिलेशनशिप में आएगा। ये हमारे पास जो x का वेरिएबल है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका फ़र्क लें, ये आपके पास रेंज ऑफ y है। ये x की वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रखी, यहाँ हमने जो नया वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल के लिए हमने किसी रकम पे तकसीम किया है, यानी x को किसी रकम पे तकसीम किया है। यहाँ पर x की ये कीमतें रखने से ये मेरे पास नया वेरिएबल खुल गया। अब नए वेरिएबल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो yn है और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो y0 है। तो ये कीमतें आप इस फार्मूले के अंदर रखें, yn की कीमत रखिए और y नॉट की कीमत, इसमें से a जो है ये कॉमन निकाल ले, 1/a आपका कॉमन निकला है, xn माइनस x नॉट, तो xn माइनस x नॉट जो है बेटा ये आपका रेंज ऑफ x है। ये रिलेशनशिप आपने साबित करना था। मज़ीद देखें बेटा कि अगर आप वेरिएबल का ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज करें, यानी इस रिलेशनशिप में वेरिएबल का ओरिजिन भी चेंज किया है, स्केल भी चेंज किया है, तो ओरिजिन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लेकिन स्केल से फ़र्क पड़ेगा। अब इसका जो नया वेरिएबल बना y उसका रेंज जो है इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आएगा। x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, x
नॉट x1 x2 एंड सो ऑन xn। सबसे बड़ी वैल्यू xn है, सबसे छोटी वैल्यू x0 है। तो ये रेंज ऑफ x के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। रेंज ऑफ y के लिए ये जो वेरिएबल हमने ट्रांसफॉर्म किया है, ये x की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर रखें। ये नया वेरिएबल खुल गया, इसमें y वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू ये है और y वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू ये। अब इन दोनों का डिफरेंस आपने यूज़ किया यहाँ पर इस फार्मूले में, दोनों कीमतें रख दी। तो ये b जो है ये इस b से कट जाएगा, प्लस माइनस b से कटा। इन दोनों में से आप a जो है वो कॉमन लेना है। तो ये xn माइनस x नॉट जो बेटा ये रेंज ऑफ x है। यही चीज़ आपने साबित करनी थी। मज़ीद देखें प्रॉपर्टी नंबर 6 में यहाँ पर आपने ओरिजिन भी चेंज किया और स्केल भी चेंज किया। स्केल दो तरह का होता है, मल्टीप्लायर का और डिवाइज़र का। दोनों स्केल चेंज हो गए। ओरिजिन भी दो तरह का होता है, प्लस और माइनस का। दोनों ओरिजिन प्लस माइनस कर लिया आपने। अब इससे वेरिएबल का जो रेंज होगा वो इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आएगा। एक्स वेरिएबल है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू और ये सबसे बड़ी वैल्यू है। रेंज ऑफ एक्स आपके पास आ गया। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपने x की जगह पर रखी, x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn। अब y वेरिएबल की सबसे बड़ी वैल्यू जो है yn है और y वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो y0 है। इन दोनों का फ़र्क लें, इसमें कीमतें रखें। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस को आप अंदर ले जाएं तो ये प्लस माइनस जो है इस प्लस माइनस से कट जाएगा। c जो है ये कॉमन निकालना, 1/c आपका कॉमन निकल आया। अब ये जो बाकी बचा हुआ है इसमें से भी a कॉमन निकल आएगा। तो a कॉमन निकल आया, ये xn माइनस x नॉट ये रेंज ऑफ x है। यही चीज़ आपने लेके आनी थी। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपने ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज़ की हैं उनमें स्पेसिफिक वैल्यू जो थी वो प्लस माइनस हुई या किसी रकम से आपने ज़रब तकसीम किया। अब यहाँ पर जो आप प्लस कर रहे हो वो एक वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल का 10% निकाल के आपने x में ही डाल दिया। अब यहाँ प्लस किया है तो ये माइनस भी हो सकता है। मैं प्लस वाली जो है प्रॉपर्टी आपको करके दे रहा हूँ, माइनस वाली आपको इंडिकेट कर दूंगा कैसे होगी। यहाँ पर देखें बेटा जो वेरिएबल x है इसमें आपने 10% x का निकाला और वही रकम इसमें ऐड कर दी। अब ऐसा करने से जो नया वेरिएबल बना y उसका रेंज जो है वो इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आएगा। x वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आप यूज़ करेंगे तो ये रेंज ऑफ x है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बेटा यहाँ पर रख दी। x की जगह पर आपने ये वैल्यूज़ रखी हैं, x की जगह पर ये कीमतें रखने से ये खुल जाएगा। अब ये कैसे खुला है इसको आपने बेटा समझना है। ये 1.1 कैसे आया, तो ये पॉइंट ज़रा समझें। इसमें से x को कॉमन ले लें, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 10%। तो 10% को लिखें 10/100। अब ये 100 एलसीएम होगा तो 110/100 आएगा। तो 110 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 1.1 आपको नज़र आ जाएगा। x नॉट की कीमत रखेंगे, फिर x1 की कीमत एंड सो ऑन xn की कीमत। अब y1n की सबसे बड़ी वैल्यू जो है यानी yn जो है सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है y वेरिएबल की, ये वाली वैल्यू, और y वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो है ये। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपने यहाँ यूज़ करना है। तो 1.1 आप कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा xn माइनस x नॉट, ये रेंज ऑफ x है। यही चीज़ आपने शो करनी। अब बेटा देखो अगर ये माइनस होता तो फिर क्या होना था, फिर ये जो 1.1 आया हुआ यहाँ पर आना था 0.9, क्योंकि 1 में से 10% आपने माइनस करना, तो 1 माइनस 10/100 होना था। इनका एलसीएम लेना था, 100 में से 10 माइनस करने से तो 90/100, 90/100 को हमने यहाँ पर फिर 1.1 की जगह लिखना था 0.9। नेक्स्ट है नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है इसमें है कि अगर आपके पास वेरिएबल की सिर्फ 2 वैल्यूज हैं और x2 जो है वो x1 से बड़ा है, तो फिर हमने ये रिलेशनशिप शो करना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये रेंज बटा 2 के बराबर है। अब इसको हम साबित करते हैं। ये कैसे है, 2 वैल्यूज़ हैं सिर्फ, तो 2 वैल्यूज़ का रेंज जो है xn माइनस x नॉट, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो x2 है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो x1 है। तो ये रेंज ऑफ x निकला है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम मीन लें तो समेशन x/n के फार्मूले से मीन बनेगा x1 प्लस x2/2। बाय डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका ये फार्मूला है। x में से मीन निकलेगा, उसका स्केल लेके n पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर n जो है बेटा 2 है,
एक्स की दो वैल्यूज़ हैं, x1 में से मीन निकाला, फिर x2 में से मीन निकाला और उसका स्क्वायर ले लिया। ये आपने रिलेशनशिप बनाया वन वेरिएबल की पहली वैल्यू के लिए और वेरिएबल की दूसरी वैल्यू के लिए। यहाँ पर x बार की ये वाली कीमत जो है ये आपने रख दी, यहाँ पर भी x बार की कीमत रखी। तो इसको अब आप सॉल्व करो। ये 2 जो है ये ज़रा गया, ये हो गया 2x1 माइनस x1 माइनस x2, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 2 इधर आ गया, 2x2 माइनस x2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x1 माइनस x2 बचेगा, इसका स्क्वायर ले लें। ये 2 जो है इसका स्क्वायर करने से ये 4 हो गया। मज़ीद देखें बेटा, ये x2 में से x2 माइनस हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर ओवर 4। अब ये जो 2 और 4 है ये ऊपर जंप करके यहाँ पर 8 कर देगा, ये 2 जंप करके यहाँ पर 8 कर गया। ये जो x2 माइनस x1 है, यहाँ पर देखें बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x1 में से x2 निकला, तो अगर हम x2 को पहले लिख लें और x1 को बाद में लिखें तो यहाँ से माइनस आपने कॉमन निकाला। माइनस जब कॉमन निकलेगा तो बाहर ये स्क्वायर की वजह से प्लस आ जाएगा। तो इस रकम को हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ये वाली रकम और ये रकम दोनों सेम हो गई, सेम होगी तो इनको हम 2 इंटू x2 माइनस x1 का स्क्वायर ओवर 8 लिख सकते हैं। ये 2 जो है इस 8 को काटेगा, 4 में चला गया। ये अंडर रूट की वजह से, यानी ये जो x2 माइनस x1 है ये बेसिकली रेंज है, तो रेंज का स्क्वायर ओवर 4 आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये रेंज ओवर 2 जो है ये आपके पास आ जाएगा। यानी ये स्क्वायर रूट एक्सपेंड करने से ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हुआ और 4 का अंडर रूट जो है वो 2 होगा। तो ये आपके पास रिलेशनशिप जो है ये बिल्डअप हो जाएगा। यही रिलेशन जो है ये हमने शो करना था कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, एक x2 है एक x1 है, और x2 जो है वो x1 से बड़ा, तो फिर ये रिलेशन होल्ड होता है। ये तो बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।